और कल हमने या फिर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि असेसमेंट फर्स्ट के हमने क्वेश्चंस एंड आंसर देखे थे। आज हम सेकंड असेसमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप और उनके कैरेक्टर के बारे में जो भी क्वेश्चंस आंसर है उनका हम स्पष्टीकरण से कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने इस पर्टिकुलर मॉडल में आपने एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पैक्ट समाज पर क्या होते हैं इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। निगोशिएशन के बारे में भी आपने इस मॉडल में बहुत कुछ सीखा होगा। एंटरप्रेन्योरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इस मॉडल में पढ़ा है, और उनके कैरेक्टर के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। और उसमें से जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो भी उद्यमी बनना चाहता है, उसके लिए जो 5 क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस इस असेसमेंट के एग्जाम में है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते तो पहला क्वेश्चन है, क्या उद्यमिता में क्या शामिल होता है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हमने पिछली बार भी अपने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि आपको मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, रिस्क का मैनेजमेंट करना है। तो जी हाँ, इसमें ये सभी बातें आती है। इसके बारे में हमने पिछले असेसमेंट में ही बहुत सारी चर्चा की। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये सभी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है और इवैल्यूएशन करना है। बार बार इसके इर्द गिर्द और एक दो क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर है कि इनमें से ये तीनों भी ऊपर के हमें इसमें शामिल होना पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक व्यवसाय का निर्माण करने में कितना समय लगता है? जितना कि आपके दिमाग में विचार उत्पन्न हो उसका। तो देखिए दोस्तों, एक आइडिया आपके दिमाग में आने में और उसे एक व्यवसाय के रूप में निर्माण करने में कितना समय लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम सभी को पता है कि आपके दिमाग में आइडिया तो झट से आ सकता है, लेकिन उसको एक उद्योग के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में निर्माण करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इसका आंसर होगा लंबे समय तक या लॉन्गर टाइम। तो मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि हमने जो 5 क्वेश्चन थे उसका बार बार मैं जिक्र करूंगा। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि आपके पास पेशेंस की जो पार्ट था उसमें पढ़ा था कि बहुत ज्यादा समय लग सकता है। आपके दिमाग में आइडिया उत्पन्न तभी की तभी होगी, लेकिन उसे मूर्त स्वरूप देने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और उसके बीच में ये सारी चीजें आती है। तो मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फिर उसी तरफ ये बात आती है कि क्या क्या कौन कौन से उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित, आपका जो व्यवसाय है उसके संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने और उसे संभालने का आयोजन करना शामिल है। और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? जी हाँ, हमने बार बार यही पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग आपको क्या क्या करना है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन करना, अगर आप सीएससी सेंटर के बारे में भी उसके एस्पेक्ट से भी विचार करें तो भी आपको उसका पूरा ऑर्गेनाइज करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसमें क्या रिस्क है, चलेगा आपके गांव में या नहीं, ये सारे रिस्क फैक्टर को भी आपको मैनेज करना है और इन सभी में आप में शामिल होंगे। तो ये सेंटेंस सही है। दोस्तों मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है कि उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? दोस्तों ये सेंटेंस आधा सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि उद्यमियों को बड़ा होने का लालच होना चाहिए तभी तो बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए उसको धैर्य भी रखना चाहिए, हमने पढ़ा है। तो ये सेंटेंस गलत है। यह आपने पढ़ा था जब हम पेशेंस की बात कर रहे थे। तो उसी सेक्शन में जो क्वेश्चन है कि आपके पास पेशेंस है, तो उसका ही एक ये पार्ट है कि आपको पास पेशेंस होने चाहिए, लेकिन आपके पास बड़े होने की, ग्रो होने की लालच जरूर होना चाहिए। तो मुड़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्या एक सफल उद्यमी होने के लिए क्या जरूरी है? अभी हमने पढ़ा। तो क्या होना चाहिए एक सफल उद्यमी होने में, उसके क्या गुण होता है उसमें, तो उसमें क्या होना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा कि उसके पास पेशेंस होना चाहिए, उसके पास धीरज होना चाहिए। भले ही उसके पास लालच जरूर हो, हर किसी को लालच होना चाहिए बड़ा होने का, लेकिन उसके पास धीरज की भी आवश्यकता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो बड़ा बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो क्या उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है? क्या है? हमने देखा है, हम देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या है? तो इनोवेशन। जब हमने पढ़ा था शायद पीटर ड्रुकर है शायद उनका नाम, मैं पता नहीं मैं सही ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ। तो उनकी जो एक थ्योरी है उसमें से एक सेंटेंस इनोवेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी, बहुत बड़े एक मैनेजमेंट गुरु जैसे कहते हो ये थे शायद, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं उनके बारे में। तो उनके जो थोड़ा सा पार्ट है हमें सीखने के लिए, तो उसमें दिया है कि इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनोवेशन एक टूल है
इसके बारे में हमने जाना है। तो दोस्तों मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और उसको आकार भी मिल सके। तो जी हाँ, ये सही है। और आपने देखा भी होगा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और आपके परिसर के लेवल पर भी बहुत सारे उद्यमियों के उनके संगठन है, उनकी ग्रुप्स है, उनका समुदाय है। वहाँ पे वो लोग एक दूसरे से उनकी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं, ट्रिक्स शेयर करते हैं ताकि वो ग्रो हो सके, उनके विचार साझा करते हैं और एक दूसरे की सहायता से वो मूर्त स्वरूप भी लाते हैं। तो ये सही है, आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये सही है। तो हमने जब पढ़ा था एक सेक्शन, तो उसमें भी ये स्पष्ट दिया है कि आपको फिजिकल कम्युनिटीज का हिस्सा बनना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं उसके बारे में भी वहां पे चर्चा की है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे, मतलब क्या है कि इंस्पायर आपको एंटरप्रेन्योर लीडर्स जो है, उनकी जो लीडर्स की जो विशेषता है बताई थी, हमने पढ़ा होगा आपने कि क्या है। तो उसमें कि उसको मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता परिस्थिति का तंत्र का विकास करना, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। दूसरे के अक्सर कर्मचारी को बढ़ावा देना, तो ये उसमें नहीं होगा। अक्सर कर्मचारी को बढ़ावा देकर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप पर असर नहीं होगा। बोथ आर करेक्ट, दोनों सॉरी मैं पीछे चलता हूँ। तो बोथ आर करेक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि ये उसका सही आंसर नहीं है, ये उसका सही आंसर है। तो हमने पढ़ा था उस मुद्दे पर हम चले जाएंगे। तो देखो आपने पढ़ा था कि लीडर्स क्या क्या करते हैं। तो डेवलपमेंट उसमें आता है, इन्फ्लुएंस आता है और इंस्पायर आता है। तो उसमें हमने चुन लिया फिर फर्स्ट ऑप्शंस की जो डेवलपमेंट करे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। दोस्तों अभी अभी हमने देखा, अब मैं आपको पिछले स्क्रीन पर लेकर चलता हूं फिर से। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योर, पीपल्स आर एंटरप्रेन्योर। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योर बट पीपल आर एंटरप्रेन्योर, ये सेंटेंस सही है। और देखिए यहाँ पे भी मैंने स्क्रीन डाला था, मैं भूल गया था ये। तो यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने, जब हमने लीडर्स की विशेषताएं देखी, उसके नीचे ही उन्होंने ये भी दिया है। तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आपके ध्यान में भी होगा। तो इसका आंसर है सही। अगले मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या जानबूझकर पुनरावृत्ति के रूप में तैयार किए उद्यम की क्या विशेषता है, क्या क्या। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स का कि क्या उद्यमी में जो मतलब सीखने की जो एक कला होती है, जो आपके मन में आया हुआ मूर्त स्वरूप है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसे आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो एक्सपेरिमेंट करते समय आप उसमें कुछ चीजें जानबूझकर हम करते हैं कि क्या मैं सीएससी सेंटर डाल रहा हूं, तो क्या उसमें जेरॉक्सिंग चलेगा। मेरे गांव में जेरॉक्स मशीन में लेता हूँ, जेरॉक्स मशीन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो क्या चलेगा। तो आपके हिसाब से आप उसमें कुछ ऐड करते हो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और अगर वो चलता नहीं तो एक सीख आपको मिलती है। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम इंटेंशनली करते हैं ताकि उससे हम पता चले कि क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। और फिर उसे अगर चलता है तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा, नहीं चलता है तो हमें एक सीख मिलेगी ताकि अगली बार हम गलती करते समय उसके बारे में सोचे। तो एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है कि जो प्रिपेयर करता है आपको चीजें सीखने के लिए, उससे आपको चीजें सीखता है और मल्टीपल आपको चीजें उससे सीखने को मिलती है। तो उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस है। यहाँ पे दोनों भी जो पहले क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें हो सकते हैं क्योंकि वहां पे अगर वर्डिंग पे चले जाए तो फर्स्ट जो आपका आंसर है, फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरे में उन्होंने मल्टीपल चैलेंजेस कहा है, लेकिन वहां पे जब हमने पढ़ा, हमें जो सिखाया गया, तो चलो हम जाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कहा है कि क्या होता है कि माइंड सेट क्रिएट किया जाता है, प्रिपेयर होता है किसके लिए, आपके इंटेंशनल इटरेशन के लिए। और उसके साथ साथ क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, तो मल्टीपल लर्निंग मोमेंट्स, आपके पास मल्टीपल लर्निंग आ जाए, आप बहुत सारे मोमेंट से, बहुत सारे
आपकी जो गलतियां है उससे आप सीखे। ये एक होता है, इंटेंशनली होती है कुछ बातें, तो यहाँ पे लर्निंग मोमेंट्स है। और आपका जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उन्होंने मल्टीपल चैलेंजेस कहा, तो ठीक है, मल्टीपल चैलेंजेस से ही हम मल्टीपल टाइम हम लर्निंग हो सकती है हमारी, तो इसे गृहीत धरते हुए मैंने बोथ आर करेक्ट को चुना है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट है, सेंटेंसली अब चले जाए उस तो। लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट मल्टीपल चैलेंजेस, हम मल्टीपल सीखने के मौके को कहाँ कह सकते हैं। तो इससे दुविधा हो सकती है, इससे दो विचार हो सकते हैं। आप कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि मेरे विचार से आप सहमत ना हो और आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही चुने, तो मेरे हिसाब से दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस आपके साथ आते हैं, उससे ही आप सीखते हो। तो रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।